चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। और आज हमारा लेक्चर होने वाला है सॉल्यूशन का, लेक्चर नंबर 4। तो हमने सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के चैप्टर को फिनिश कर लिया है और अब जो चैप्टर अब जो चैप्टर हम मूव करने जा रहे हैं वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लेक्चर 3 हो चुके हैं, ये चौथा लेक्चर है। लेक्चर 3 में हमने क्या जाना था? हमने केस ऑफ एवोपरेशन जाना था, केस ऑफ कंडेंसेशन जाना था और 17 क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दिए थे। सबसे पहले उन 17 क्वेश्चनों का हम डिस्कशन करेंगे, देन हम मूव ऑन करेंगे अपने आज के टॉपिक्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड ए एंड बी at 25 डिग्री सेल्सियस आर 50 टॉर एंड 100 टॉर। वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स, दैट मींस आपको जो दिया है ये वेपर प्रेशर है। कौन सा? प्योर वेपर प्रेशर। मतलब हमें पी नॉट ए दिया है और पी नॉट बी दिया है। हमें पी नॉट ए दिया है 50 टॉर, टॉर को लाइटली एटीएम हम बोल सकते हैं, और पी नॉट बी आपको दिया है 100 एटीएम, मतलब टॉर लाइटली टू एटीएम। ठीक। If the liquid mixtures contains 0.3 mole fraction of A, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A XA दिया है शायद, ये लिक्विड मिक्सचर कंटेन, हाँ लिक्विड मिक्सचर बोला है तो XA, अगर वेपर मिक्सचर बोलेगा तो YA एंड YB। दैट मीन्स XA का वैल्यू हमें दिया है 0.3 मोल, और आगे द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B इन द वेपर फेज, YB आपको यहाँ पे निकालना है वेपर फेज में, इसलिए मैंने YB बोला है बस। और आपको बताना है कैसे निकलेगा, शायद हम डिस्कशन कर चुके हैं, कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था? वेपर फेज में अगर मोल फ्रैक्शन का फ्रैक्शन बोलेगा, रेशो बोलेगा, तो वो इसके बराबर आता है, पी नॉट ए पी नॉट बी एक्स ए अपॉन एक्स बी। हम ये डिस्कस कर चुके हैं, नो नीड टू कुछ भी। वाई बी की जगह या आप वाई ए प्लस वाई बी बराबर 1 होता है, तो वाई बी बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस वाई, सॉरी वाई ए बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस वाई बी, क्योंकि मुझे वाई बी ही चाहिए। और आप इसे एक्स ए 1 माइनस एक्स ए लिख दीजिए एक्स बी की जगह, सिंपल। तो एक्स ए का वैल्यू 0.3 दिया है और 1 में से 0.3 गया तो 0.7 बचा, से कटिंग किया 3/7 आ गया। पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी मतलब 50 अपॉन 100 मतलब 1/2 आ गया। तो यहाँ 3/14 दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई बी अपॉन वाई बी। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 14 माइनस 14 वाई बी इज इक्वल्स टू 3 वाई बी, दैट मीन्स 17 वाई बी इज इक्वल्स टू 14, सो वाई बी इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 17। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कुछ भी नहीं करना था, सिंपल सा डिस्कशन था इस क्वेश्चन का। नॉर्मल सा हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया और हम ये पढ़ चुके हैं वेपर फेज के लिए अपने पुराने लेक्चर्स में कि अगर वेपर फेज अगर आता है तो उसमें हमें अब कैसे बातें करनी है और किस तरीके से कैसे फॉर्मूले लगाने हैं। ये जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है, सारे जेईई मेंस के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है, हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन का डिस्कशन इज नॉट पॉसिबल। फिर भी जैसे चैप्टर फिनिश होगा तो 100 क्वेश्चन लेके आएंगे इसके, ताकि हम अपनी प्रैक्टिस को और मजबूत कर सकें। लेक्चर 2 मतलब क्वेश्चन 2, a vessel labeled 1 contains 3 mole of A। ओके, आपके पास एक वेसल है जिसमें A जो है वो 3 मोल कंटेन करता है। लिख लेते हैं, a vessel labeled 1 contains 3 mole of A। ये भी शायद हम कर चुके, ये हम क्या डिस्कशन कर चुके हैं, इनका कर लेते हैं शायद। 1 मोल ऑफ लिक्विड B फॉर्मिंग एन आइडियल सॉल्यूशन, और 1 मोल ऑफ B है, ये शायद कर चुके हैं क्वेश्चन। The solution is allowed to reach equilibrium with its vapors. The vapors are then quickly taken out and condensed in vessel liquid 2। अब इसे कंडेंस कर दिया है आपने, जमा दिया है, और जमाने के बाद अब आपको, हाँ ये शायद हम कर लिए हैं क्वेश्चन। लेवल 2 में आपको देखने को मिलता है कि allowed to reach an equilibrium with its vapor, the vapor are again quickly taken out and condensed in vessel level 3। लेवल 2 में आपने क्या किया? कंडेंस किया। हियर अगेन द सॉल्यूशन अलाउड टू रीच एन इक्विलिब्रियम, अब यहाँ से वेपर बनती है, यहाँ भी वेपर बनी,
वो वेपर्स को जमा के फिर से वेपर बनाया। अब इस वेपर को जमा के फिर से हमने कंडेंस कर दिया तीसरी बार में लेवल 3। द प्रोसेस इज कंटेन सेवरल टाइम। तो ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, पहला क्वेश्चन हमसे किया गया है, हाँ ये कंपोजिशन वाला, ये नहीं किया था हमने। तो कंपोजिशन के ऊपर केस का क्वेश्चन है। कंपोजिशन हमने पढ़ा था कि जो वेपर यहाँ होगा उसको कहेंगे, फिर वेपर बनेगा, फिर कंडेंस, फिर वेपर, फिर कंडेंस, फिर वेपर, धीरे 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 करके हमें कंडेंस के कंपोजिशंस हमसे पूछे गए हैं। तो कंपोजिशन ऑफ वेपर इन वेसल 1, वेसल 1 में वेपर फेज कितना होगा वो आपसे पूछा है। सेकंड में कंपोजिशन ऑफ वेपर इन वेसल 2, वेपर का ही कंपोजिशन पूछा है वेसल 2 में। और तीसरा पूछा है कंपोजिशन ऑफ वेपर ऑफ वेसल इन 100 वेसल में क्या वेपर हमें देखने को मिलेगा। तो हमने पढ़ा है वेपर फेज में फॉर्मूला अपना ये होता है, वो कंडेंसेशन था, ये तो कंपोजिशन पूछा है, नहीं नॉर्मल क्वेश्चन है। हमने से कंडेंसेशन समझा लेकिन ये कंडेंसेशन नहीं है, ये कंपोजिशन है। तो हमने कंपोजिशन में पढ़ा है, लेक्चर 3 में हमने सब जाना था कि कंपोजिशन अगर होता है तो अगर वो वेसल 1 की बात करेगा तो नॉर्मल फॉर्मूला आपका ये होगा, अगर वो वेसल 2 की बात करेगा तो अब जो फॉर्मूला बनेगा वो ये होगा, YA1 YAB। तो ये दूसरे वाले वेसल की बात हो रही है, तो कुछ नहीं होगा, बस जो P नॉट A है, जो P नॉट B है, ये आपका स्क्वायरिंग हो जाएगा। अगर nth कंपोजिशन, nth लेवल सॉल्यूशन के कंपोजिशन की बात करेगा तो P नॉट A अपन P नॉट B की पावर n हो जाएगी। दैट वेरी सिंपल। अगर वेसल 1 बोलता है तो YA अपॉन YB इज इक्वल्स टू P नॉट A अपन P नॉट B। P नॉट A का वैल्यू दिया है हमें 700 अपॉन 350, 700 और 350। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, कंपोजिशन ऑफ वेपर इन वेसल 1, YA अपॉन YB बराबर P नॉट A अपॉन P नॉट B, XA अपॉन XB। XA का वैल्यू 3 है, XB का वैल्यू 1 है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 6:1। यही कंपोजिशन हमसे पूछा था। अगर वेसल 2 की बात करते हैं तो YA अपॉन YB फॉर सेकेंड वेसल, सो इसका स्क्वायरिंग हो जाएगा बस, तो अपना आंसर आ जाएगा 12/1, इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। अगर तीसरे वाले की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, YA अपॉन YB इज इक्वल्स टू 2 की पावर 100, क्योंकि 100 वेसल बोला मल्टीप्लाई में 3। YA अपॉन YB इज इक्वल्स टू 2 की पावर 100 मल्टीप्लाई में 3, काफी बड़ा नंबर हो गया। अपन Y इसको लिख सकते हैं 1 माइनस YA। अब YA इज इक्वल्स टू 2 की पावर 100 मल्टीप्लाई में 3 माइनस YA 2 की पावर 100 मल्टीप्लाई में 3। एक सेकेंड, अगर नंबर कभी भी बहुत बड़ा आ जाए और अगर हमें ऐसा फ्रैक्शन में दिया है तो इसका मतलब है नीचे वाली वैल्यू बहुत छोटी है, क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ी होगी तो इसको हम लगभग 0 बोल सकते हैं। इसका मतलब 1 माइनस YA बराबर 0 आ गया, तो यहाँ से YA का वैल्यू 1 आ गया। तो हम ऐसे भी इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। तो YA का वैल्यू 1 आ गया, इसका मतलब YB का वैल्यू 0 हो गया। ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, NCERT का क्वेश्चन है ये, होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन है वेपर फेज ऑफ वाटर एट इतना हमें वेपर फेज दिया है, इसका 17.535 mmHg। क्या दिया, ये वेपर फेज दिया है वाटर का, मतलब P नोट दिया है बेसिकली ये, और अपने को दिया है 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। 25 ग्राम ग्लूकोज है तो 450 ग्राम वाटर है। क्वेश्चन में पूछा है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमें बताइए। तो बस पढ़ा है हमने PS बराबर P नॉट X सॉल्वेंट का ही प्रेशर सॉल्यूशन पूछा है, चाहे सॉल्यूट का निकाले मोल फ्रैक्शन चाहे सॉल्वेंट का निकाले, फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा, बाकी तो सेम ही है। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट का वैल्यू ये था 17.535 मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन 450 अपॉन में 18 अपॉन में
25 और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 ग्राम कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लस में 450 अपॉन में 18। अब इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे अपना। यहाँ से अपना 180 एलसीएम आ गया, ये 250 बन गया, 450 250 अपना हो जाएगा 800। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसको हम कर रहे हैं। तो अब हमने इसको लिख लिया है, आगे का करते हैं। 450 प्लस 250 ये अपना 700 हो गया, 700 अपॉन 180। तो आप क्या लिख सकते हैं 17.535 मल्टीप्लाई में 450 अपॉन 18 मल्टीप्लाई में 700 और ये 180। 18 से 18 कटा और 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ बचा ये। हाँ सिंपल। अब इसको 17.5 बोल देते हैं, इसे काटेंगे 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। 2.5 मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई में 18। कैलकुलेशन करते हैं इसका। 18 पंजे 90, 18 चौक 72, मतलब 9 2 11 और ये 8 मल्टीप्लाई में 0.5। 100 से डिवाइड देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 8.1 लिख दिया। इसका मतलब अब हम इसको लगभग 8 बोल सकते हैं। इसका मतलब जो कैलकुलेशन है फाइनल वो ये रहा, 2.5 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 100, पॉइंट नीचे लगाया, इससे इसे काटा, 25 8 200। इसका मतलब आपका आंसर आ गया 2000 mm/Hg। ये लगभग अपना आंसर बैठेगा। कैलकुलेशन में कोई एरर होगा तो यू कैन चेक इट। बाकी तो सिंपल था, फॉर्मूला लगाना था, बाकी हमारा सिर्फ इसमें फॉर्मूला था और सिर्फ कैलकुलेशन था। अगला ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन में कैलकुलेशन इसलिए होगा क्योंकि कैलकुलेशन जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, The next question is आपके पास 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, मोलर मास 140 ग्राम पर मोल। आपके पास एक लिक्विड है ए, ये रहा लिक्विड ए, 100 ग्राम आपने वो लिया है, कोई सा भी चीज लिया, उसका नाम नहीं दिया है आपको, उसका खाली मोलर मास दिया है 140 ग्राम। दिस इज मोलर मास बट डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ, मतलब ये सॉल्यूट हो गया 1000 ग्राम, इसका मतलब ये सॉल्वेंट है, लिक्विड बी। अच्छा 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी, लिक्विड ए डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी which molar mass is 180 ग्राम। ठीक है। The vapor pressure of pure liquid B was found to be 500 torr। इसका प्योर वेपर प्रेशर दिया है 500 टॉर। जब तक होमवर्क नहीं किया तब तक समझ में नहीं आएगा। 500 टॉर। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, मतलब P नॉट ए कैलकुलेट करना है। और हमें सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर दिया है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये सारे हम कर चुके हैं, कुछ है ही नहीं इसमें। Ps बराबर P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी होता है, तो 475 इज इक्वल्स टू P नॉट ए एक्स ए का वैल्यू, मतलब एक्स ए और एक्स बी निकालना और इसमें कुछ है नहीं। तो एक्स ए कैसे निकालेंगे कि भैया गिवन वेट ये रहा, डिवाइड में इसका मोलर मास, और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमें पता ही है पहले से, 100/140 प्लस इधर आ जाएगा 1000 अपॉन में इसका मोलर मास 180 है। हियर इज जस्ट कैलकुलेशन एंड एक्स भी निकालेंगे तो वो आ जाएगा। मैं अभी कैलकुलेशन नहीं करूँगा, हाँ यहाँ कर लेनी ही चाहिए कैलकुलेशन। द रीजन इज क्योंकि इसमें P नॉट ए नहीं दिया है। चलिए कर लेंगे जैसा भी होगा, अभी छोड़ते हैं। तो 475 इज इक्वल्स टू P नॉट ए और एक्स ए का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास ये है, यू कैन चेक 10/140 अपॉन 100/140 प्लस 1000/180 प्लस में P नॉट बी और यहाँ आएगा एक्स बी निकालेंगे, मतलब हम इसकी जरूरत पड़ेगा। तो 1000/180 अपॉन में 100/140 प्लस 1000/180। यू कैन चेक कि ये एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा तो मैं बाकी कैलकुलेशन ऊपर कर रहा हूँ। दैट मींस 475 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जस्ट कॉमन आ गया 100/140 प्लस 1000/180 एंड
पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। पी नॉट बी का वैल्यू कितना है, ऊपर आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में 10/140 प्लस पी नॉट बी कितना है, पी नॉट बी कितना है 500 है पी नॉट बी। इसका मतलब 500 मल्टीप्लाई 1000/180। क्या कुछ सिमिलर जैसी बनती चीज़ नज़र आ रही है क्या? 10 से 10 कट करा, 50 से 18 काटेंगे तो क्या मिलेगा? सॉल्यूशन कर लेते हैं विभाजन में, तो वैसे सॉल्व ही कर लेते हैं, कैलकुलेशन क्यों बढ़ाना। ठीक है, सॉल्व ही कर लिया। 180 मल्टीप्लाई 140 और यहाँ अपना आ गया 18,000 और यहाँ आ गया 140 प्लस करेंगे 18 8 और 5, ये आ गया इधर, ऊपर ये आ गया आपका कटिंग। ठीक है, 475 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 475 मल्टीप्लाई 1580 एंड डिवाइड वी आर 18 अब मल्टीप्लाई 14। ठीक है, काम करते हैं, डिवाइड करते हैं और क्या करेंगे। कटिंग करा, 18 से डिवाइड करते हैं, 18 8 144 144 8 में 4 गया 4 5 4 गया 1 और ये मतलब 7 से जाएगा 8.7 लगभग आंसर। 14 6 84 लगभग 6 आ गया मल्टीप्लाई 6 5 30 6 से 42 3 45 6 से 24 4 28 2850 इधर आ गया 2850 माइनस इसको डिवाइड करते हैं 18 पंजे 90 और ये 10 55.5 55.5 मल्टीप्लाई 5 पॉइंट से कटिंग 5 पंजे 25 5 पंजे 25 और 2 27 2775 लगभग माइनस करेंगे उधर 5 10 में 5 5 10 में से 5 गया 5 और 14 में से 7 गया 7 और 7 में 2 गया 5 575 आया था, नहीं तो 7 तो 75 आ गया। तो अब 75 मल्टीप्लाई में 140 डिवाइड में 10 कुछ भी नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन था। एक फॉर्मूला लगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी बराबर टोटल प्राइस ऑफ सॉल्यूशन, बाकी तो कैलकुलेशन है, वो तो हमारे हाथ में है। 14 पंजे 80 14 7 14 14 7 98 और 98 और 8 18 16 तो 1060 के लगभग हमारा ये प्रेशर आ गया पी नॉट ए। कुछ गड़बड़ होगा तो ये कैन चेक, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन था और एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो इसलिए इतनी सारी कैलकुलेशन होना इसमें जरूरी है, क्योंकि ये कोई जेई का क्वेश्चन नहीं है तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी रखे, बाकी इतनी टफ कैलकुलेशन नहीं है। आप ये तो करना हमारा फर्ज है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ टू प्योर लिक्विड ए एंड बी व्हिच फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन और 300 और 800 टॉर्क। मतलब फिर से पी नॉट बी दे ठीक है, पी नॉट बी दिया और सॉल्यूशन ए बी फॉर द मोल फ्रैक्शन, ए का मोल फ्रैक्शन दिया, बी का अपने आप निकाल लेंगे। ठीक है, और सॉल्यूशन में वेपर टेम्परेचर T पर डिक्रीजिंग द बेड प्रेशर स्टार्टिंग विद द प्रेशर ऑफ अबाउट 1 atm से स्टार्टिंग कर रहा है। क्वेश्चन पहला पूछा है द प्रेशर एट व्हिच द फर्स्ट बबल ऑफ वेपर इज फॉर्म्ड। क्वेश्चन बोला है कि जब फर्स्ट बबल बनेगा वेपर का तो उसके केस में प्रेशर क्या होगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रेशर बराबर क्या होता है पी नॉट एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो वहां से पहले कैलकुलेट कर लेंगे, चलिए कर लेते हैं कैलकुलेट। बहुत इजी था, हमने जब पढ़ा था 3 लेक्चर में तो बहुत कुछ जाना था उस लेक्चर में। तो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी दैट मींस पी नॉट ए बराबर आपको 300 दिया है, एटीएम बोल सकते हैं, टॉर इज जस्ट लाइक एटीएम, और पी नॉट बी आपको दिया है 800 एटीएम। ठीक है, और हमें एक्स ए का वैल्यू दिया है 0.60 और एक्स बी का वैल्यू आप निकाल सकते हैं 1 - से करके 0.40 आ जाएगा। बस इतना सा दिया है। क्वेश्चन पहला बोला है जब पहली बबल बनेगी, जब आपके सॉल्यूशन में पहली बबल बनेगी वेपर की, तो उसके केस में आपका वेपर
प्रेशर क्या होगा, मतलब टोटल प्रेशर क्या होगा। तो फॉर्मूला आपको पढ़ाया है कि जब भी पहली वेपर मतलब पहली बबल बने तो उसका जो टोटल प्रेशर होगा या उसका जो प्रेशर आपको निकालना होगा, हम उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट ए हमें कितना दिया है 300, एक्स ए 0.60, पी नॉट बी 800, एक्स बी दिया 0.40, यहाँ से ये कटा और यहाँ से अपना ये कटा, 3 जिंग 18, 832, सो या 800। आवर आंसर इज 580। खत्म। दूसरा क्वेश्चन पूछा है द कंपोजिशन ऑफ द वेपर इन दिस बबल। अब भैया इस बबल में वेपर प्रेशर का कंपोजिशन पूछा, तो वेपर प्रेशर का कंपोजिशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, वाई ए 1 बाई बी। तो क्या है का सोचना, 1 वाई ए अपॉन 1 माइनस वाई ए इज इक्वल टू पी नॉट ए अपन पी नॉट बी। पी नॉट ए रहा, पी नॉट बी रहा, 3/8 आ जाएगा और एक्स अपॉन एक्स भी हो जाएगा। एक्स से इसे काटा तो एक्स से कितना आ गया 6/4 आ गया। एक्स अपॉन एक्स भी आप सॉल्यूशन करते हैं तो 2 दिया 6 और 2 दूनी 4 आ गया, 3 दिया 9 8 दूनी 16, इधर 9/16 हो गया, 16 उधर जाएगा, ये इधर आएगा, 16 9 25 हो जाएगा, 16 9 25 और ये 9, तो वाई ए का वैल्यू आ गया कितना 9/25 और वाई बी का वैल्यू कितना आ गया 16/25। जस्ट अ कैलकुलेशन हमें मजबूत करना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन है द कंपोजिशन ऑफ द लास्ट ड्रॉपलेट। अब जो आखिरी ड्रॉप बचेगी लिक्विड की उसका कंपोजिशन पूछा है, दैट मींस आपसे एक्स ए और एक्स बी पूछा है। क्या पूछा है हमसे, एक्स ए और एक्स बी पूछा है। अब ध्यान देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मोल फ्रैक्शन था, स्टार्टिंग में हमारा लिक्विड था, जिसको हमने एक्स ए और एक्स बी से दिखाया था और यहाँ सिर्फ एक बबल हमारी बनी थी। अब उस क्वेश्चन में बोला है कि अब लिक्विड की एक बबल बची है और पूरे में खाली वेपर ही है, खाली वेपर 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 और वेपर ही है। इसका मतलब आपको एक्स ए और एक्स बी निकालना है। तो जाहिर सी बात है आपने इसी लिक्विड को गर्म करते 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 हमने उसकी वेपर बना ली। इसका मतलब हमने इस लिक्विड के सारे कंपोजिशन को वेपर फेज में भेज दिया है और जो एक ड्रॉप बची थी अब उस वेपर वाली ड्रॉप को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। हम इसको ऐसे ही मान सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ाया भी है इसके बारे में। दैट मीन्स अब क्या होगा, अब आपका ये लिक्विड का जो कंपोजिशन था, जो एक्स और एक्स बी था, वो कंपोजिशन वाई ए और वाई बी में बदल जाएगा। इसका मतलब पहले सॉल्यूशन में, पहले क्वेश्चन में एक्स ए और जो एक्स बी था उसको आप लास्ट ड्रॉपलेट वाले सॉल्यूशन में वाई ए और वाई बी मान के अपना सॉल्यूशन करेंगे। दैट मीन्स हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे वाई ए अपॉन वाई बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी ब्रैकेट में एक्स ए अपॉन एक्स बी। हमको ये निकालना है, ये हमको नहीं पता, मैंने आपको बताया। इस सारे सॉल्यूशन को ही हमने एवोपराइज कर करके गैसियस फेज में भेज दिया है। इसका मतलब इसका जो कंपोजिशन है वो इसके मोल फ्रैक्शन के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब वाई ए बराबर एक्स ए, वाई बी बराबर एक्स बी। दैट मीन्स वाई ए का वैल्यू, ये लास्ट वेसल के लिए है, ये जब लास्ट ड्रॉपलेट बचेगा लिक्विड का तो उस वाले केस के लिए है। इसका मतलब हर जगह नहीं लाएंगे, जब लास्ट ड्रॉपलेट बचेगा तभी हमारा कंसेप्ट लगने वाला है। अब हमारा एक्स ए का वैल्यू 0.60 दिया था, एक्स बी का वैल्यू 0.40 था। इसका मतलब वाई ए 0.60 हो गया और ये अपना 0.40 हो गया। पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी को सॉल्व किया तो 3/8 आया और यहाँ हो गया एक्स ए अपॉन 1 माइनस एक्स ए कर दीजिए। ठीक है, इसे काटा, इसे काटा, 3 दूनी 6 करा और 4 दूनी 8 करा, तो एक्स ए अपॉन 1 माइनस एक्स ए बराबर आपका 4/1 आ गया। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो एक्स ए इज इक्वल टू 4 माइनस 4 एक्स ए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स ए बराबर आपका आ गया 4/5 और एक्स बी का वैल्यू आ गया 1/5। तो दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है द प्रेशर व्हेन ओनली द लास्ट ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड रिमेन्स। अब प्रेशर पूछा है, इसका प्रेशर पूछा है, तो प्रेशर कैसे निकालते हैं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी करके। आपने एक्स ए और एक्स बी का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया है, समझ, ये एक्स एक्स बी का वैल्यू आ गया, पी नॉट ए पी नॉट बी क्वेश्चन में दिया था, तो टोटल प्रेशर यहाँ से निकाल लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। पी नॉट ए कितना है 300 मल्टीप्लाई में 4/5 प्लस, और पी नॉट बी कितना है, पी नॉट बी 800 है मल्टीप्लाई में 1/5। जस्ट सॉल्व करते हैं तो 5 6 30
240 और सॉल्व करते हैं तो 5 × 5 8 × 3 5 × 30 160। तो अपना आंसर यहाँ से आ गया 480 m। दैट्स फाइन। तो ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन हो गया। तब तक हमने पिछली क्लास में कितना भी पढ़ा था उन सबका एक तरीके से अच्छा सा रिवीजन यहाँ पे कर लिया। एक क्वेश्चन और करेंगे फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमें लगता है कि हमने ये क्वेश्चन शायद करवा दिए थे, फिर भी हमने इसको डिस्कस कर लिया। बोलिए advanced level question है that two liquids A and B form ideal solution at 300 Kelvin. The vapor pressure of a solution containing 1 mole of and 3 mole of B. ये क्वेश्चन करवा चुके हैं तो यहाँ करने की आवश्यकता इसको नहीं है। ये आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसको अब पढ़ते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं कंडेंसेशन का केस। ये भी करवा लिया, नहीं करवाया है, इसको करते हैं फटाफट। तो हम यहाँ केस ऑफ कंडेंसेशन पढ़ेंगे और अपनी आज की छोटी सी क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। तो अब यहाँ पढ़ने वाले हैं हम केस ऑफ कंडेंसेशन। सबसे पहले देखिए कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है। हमने सबसे पहले एवापोराइजेशन समझा था। एवापोराइजेशन का मतलब क्या था, लिक्विड को गर्म कर रहे थे और उसको गैसीय फेज में हम बदल रहे थे, तो ये आपका एवापोरेशन था। लेकिन अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो कंडेंसेशन है। इसका मतलब आप क्या करेंगे, आप वेपर फेज को धीरे धीरे ठंडा करेंगे, ठंडा करेंगे, ठंडा करेंगे, ठंडा करेंगे। सबसे पहले वेपर फेज में से एक ड्रॉपलेट आपकी कंडेंसेशन मतलब लिक्विड की बनेगी, फिर धीरे धीरे कर करके एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरे सॉल्यूशन में सिर्फ एक ड्रॉपलेट आपको वेपर फेज की दिखाई देगी, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सारी जो ड्रॉप है वो सब कुछ लिक्विड में बदल जाएगा। तो यही केस होता है कंडेंसेशन का। जैसे हमने एवापोराइजेशन में पढ़ा था वैसा ही यहाँ कंडेंसेशन में भी हमें देखने को मिलेगा। हमने क्या करा, जो वेपर फेज था हमने क्या करा, सब कुछ पूरे लिक्विड को वेपर फेज में बदल दिया। मतलब अब पूरे लिक्विड में सिर्फ और सिर्फ वेपर है। अब हमने क्या करा, इसको कंडेंसेट शुरू करा, हमने इसको जमाना शुरू किया। तो सबसे पहले क्या होगा, जो वेसल 1 होगा, जो वेसल 1 होगा उस वेसल में आपको एक ड्रॉप लिक्विड की अब दिखाई देगी। धीरे सबसे पहले हमें एक ड्रॉप लिक्विड की दिखाई देगी वेसल 1 में। अब वेसल 2 में क्या होगा, मतलब वेसल 1 में तो खाली था, फिर वेसल 2 में आपको ये लिक्विड का ड्रॉप दिखाई दिया। फिर धीरे करके एक ड्रॉप बनेगी, फिर 2 ड्रॉप, फिर 3 ड्रॉप, फिर 4 ड्रॉप, मतलब ये कहानी चलती रहेगी। फिर लास्ट के वेसल से जब ये पूरा लिक्विड बदल जाएगा उससे एक स्टेप पहले आते हैं। इसका मतलब n-1 जब वेसल होगा, क्या, जब n-1 वेसल होगा, जब n-1 बार हम इसको देखेंगे तब ये वाली जो ड्रॉप होगी ये पूरे में फैल चुकी होगी। मतलब पूरे में पानी और पानी ही होगा। इसका मतलब अब जो ड्रॉप है, जो एक ड्रॉप पानी की थी उस समय, अब वो एक ड्रॉप किसकी बन जाएगी, वेपर की बन जाएगी। किसकी बन जाएगी, ये वेपर की बन जाएगी। इसका मतलब n-1 सॉल्यूशन में जो ड्रॉप दिखाई देगी वो किसकी दिखाई देगी, वेपर की फेज की दिखाई देगी। मतलब गैसियस वाले की हमें इसमें एक ड्रॉप दिखाई देगी। अब क्या होगा, इसको फिर से कंडेंसेट किया जाएगा, तो जो आपको सबसे लास्ट में जो सॉल्यूशन बनेगा जिसको हम nth सॉल्यूशन कह रहे हैं, nth बर्तन कह रहे हैं, तो उस nth बर्तन में ये वाली ड्रॉप भी कंडेंसेट होके लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और इस तरीके से आपका पूरा सॉल्यूशन जो पहले पूरे गैस में बदल गया था, अब वो पूरा सॉल्यूशन लिक्विड फेज में चेंज हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन का प्रोसेस कहते हैं। दिस इज आवर कंडेंसेशन प्रोसेस, जिसमें हम धीरे धीरे करके उसको लिक्विड फेज में ट्रांसफॉर्म करते हैं। मान लीजिए अगर आपसे इसमें इसका फ्रैक्शन पूछता, XA और XB का वैल्यू पूछता, तो हम कैसे निकालते, y/YB बराबर XA अपॉन XB, और P0 A P0 B से हमें XA और XB का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप देखिए इन्हीं को घटा के हमने ये बनाया है। इसका मतलब YA और YB किसके बराबर होगा, XA और XB के बराबर होगा। तो अगर आपसे अब इसका अगर वो पूछेगा, अगर हमसे इसका फ्रैक्शन पूछेगा, मतलब इस वाली ड्रॉप का YA और YB का फ्रैक्शन पूछेगा,
इसको वाई ए डैश कह देते हैं और वाई बी डैश कह देते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है n-1 सॉल्यूशन का, तो कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे? सिंपल है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए, इसी को ही पिलाते, इसी को ही कंडेंसेट कर करके पूरा लिक्विड बनाया है, और चूंकि एक ड्रॉप यहाँ थी पहले भी और एक ड्रॉप यहाँ भी है, इसका मतलब सिमिलर काइंड सॉल्यूशन। इसका मतलब ये सारी चीज अब इसमें बदल चुकी है। इसका मतलब जो कंपोजिशन यहाँ YA और YB का था, वही कंपोजिशन यहाँ XA और XB का होगा। इसका मतलब YA बराबर XA, YB बराबर XB, और आप जैसे कैलकुलेट वहां किया था हमने एवोपराइजेशन वाले केस में, वही कैलकुलेशन हम यहाँ कंडेंसेशन वाले केस में भी कर लेंगे, और उसको करने के बाद अपना Y' A और Y' B का वैल्यू यहाँ पे हमारा आ जाएगा। जस्ट सिमिलर लाइक टू एवोपराइजेशन। तो इस तरीके से यहाँ से हमने इसको समझ लिया। अब एक आध क्वेश्चन करते हैं ताकि हम इसको बेटर तरीके से समझ सकें। तो हमारा क्वेश्चन ये रहा, the vapor pressure of two pure liquids A and B that form an ideal solution 300-800, और जिसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ दिया है 0.25। ये हमें चीजें दी हैं, एक बार ऐसे लिख लेते हैं। फटाफट से, तो यहाँ लिखा हुआ है द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स A एंड B, A और B का जो वेपर प्रेशर है वो दिया है 300 और 800। कितना दिया है हमें? 300 एंड 800। P नॉट A इज इक्वल टू 300, P नॉट B इज इक्वल टू 800 टॉर्क, और इसके बाद हमें दिया गया है क्वेश्चन में, क्या दिया है, XA का वैल्यू दिया 0.25, इसका मतलब XB का वैल्यू हो गया 0.75। क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग टू यू फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द कंडेंसेट, द कंपोजिशन ऑफ द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ कंडेंसेट, मतलब जो पहली ड्रॉप बनी है उसका आपको मात्रा पूछा है, मतलब भाई XA और क्या पूछा है हमसे, जो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द कंडेंसेट। अच्छा, तो ये हमारा XB नहीं है, ये YB है, क्योंकि कंडेंसेट वाला क्वेश्चन आ गया ना इसमें। इसका मतलब ये YB है, तो हमसे क्या पूछा है, XA और XB। कब? जब एक ड्रॉपलेट बनी थी लिक्विड की। तो बस क्वेश्चन वही वाला है, YA अपॉन YB बराबर P नॉट A अपॉन P नॉट B ब्रैकेट में XA अपॉन XB। सो यूजिंग द कंडीशन काइंड ऑफ दिस, तो डिवाइड करेंगे 25 से 75, 1/3, दिस इज इक्वल टू P नॉट A अपॉन P नॉट B, कटिंग 3/8, एंड XA और XB ही निकालना है। तो 8 इधर आ गया, 9 उधर चला गया, तो XA अपॉन XB का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 8/9। XB को 1 - XA लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और XA और XB का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है टोटल प्रेशर बताइए। तो मतलब हमें XA और XB मिल गया है, P नॉट A P नॉट B वैल्यू है, टोटल प्रेशर यहाँ से निकाल सकते हैं। PT बराबर P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। तो P नॉट A का वैल्यू हमसे दिया है यहाँ पे, P नॉट A का वैल्यू है 300, और यहाँ से XA XB का वैल्यू आएगा, उनको पुट करेंगे, अपना आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ 1 - XA लिख देते हैं, सबसे पहले निकालना जरूरी रहेगा। तो 8 - 8 XA हो जाएगा, 9 XA हो जाएगा, 8 9 17 हो जाएगा, 8/17। इसका मतलब XA का वैल्यू आ जाएगा 8/17 और XB का वैल्यू आ जाएगा 9/17। तो P नॉट A का वैल्यू 300 है, 300 मल्टीप्लाई किया 8/17 प्लस P नॉट B 800 मल्टीप्लाई में 9/17, 17 is just taken as a common, 8 × 24 2400 प्लस 9 × 72, और 4 × 6 7 × 9, और ये 17 डिवाइड करेंगे, 17 17 × 85, और ये 5 गया 1, और ये 102, 17 × 6 102, और ये 8 80, 17 × 4 68, 564 पॉइंट कुछ mmg अपना यहाँ पे आंसर आ गया। दिस इज कैलकुलेशन, एरर होगा तो यू कैन चेक योरसेल्फ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन हुज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज T। ये एक नया क्वेश्चन है हमसे, कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो T के बराबर हो जाएगा। तो ये हमने नहीं बताया होगा, हमने तो जो प्रेशर है वो T के बराबर कब होगा, मतलब टोटल प्रेशर के बराबर हो जाना। क्या पूछा है क्वेश्चन में, द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन हुज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज T।
कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन कंपोजिशन बताना है जिसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट T के बराबर हो गया। 565 ठीक ही आ रहा है इसका। तो इसका मतलब टोटल प्रेशर हमसे पूछा है, पीटी पूछा है हमसे कब, जब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज T, और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज T कब होता है, n-1th सॉल्यूशन में। कब होता है, n-1th सॉल्यूशन में। और n-1th सॉल्यूशन में क्या होता है, उसमें YA/YB इज इक्वल्स टू XA/XB। तो इसका मतलब XA का वैल्यू हम यहाँ पे 0.25 लिखेंगे, XB का वैल्यू 0.75 लिखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और अपना टोटल प्रेशर आ जाएगा जब टेम्परेचर T होगा। टेम्परेचर T कब होता है कंडेंसेशन केस में, n-1th वेसल में, जब एक ड्रॉप बचती है वेपर की, बस। तो इसका मतलब A का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.25, क्योंकि YA के बराबर हो जाएगा वो, और XB का वैल्यू आ जाएगा 0.75, क्योंकि वो YB के बराबर हो जाएगा। तो टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा यहाँ से 0.25 मल्टीप्लाई में 300 प्लस 0.75 मल्टीप्लाई में 800, कटिंग 25 से 75, 8 पंजे 40, 8 से 56 और 6 60। तो यहाँ से अपना आंसर आ गया 675 टॉर या फिर ATM। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे डन हो गया। क्या खूबसूरत क्वेश्चन था ये। अगला करते हैं, द प्रेशर व्हेन ओनली द लास्ट बबल ऑफ वेपर रिमेन। चलिए जी, और ये हमने टी वाला क्वेश्चन नहीं किया है, ये हमने टोटल प्रेशर निकाल दिया, ठीक है। जब n-1 सॉल्यूशन होगा तो उस समय प्रेशर क्या होगा वो हमने यहाँ पे निकाला है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है जब टेम्परेचर T हो जाएगा, जब उसका नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट T हो जाएगा सॉल्यूशन का, तो उसके केस में आपको क्या निकालना है, तो उसके केस में हमें XA और XB का वैल्यू निकालना है। करेंगे सबसे लास्ट में से करेंगे, अभी हमने कर लिया, टोटल प्रेशर पूछा था हमसे, क्वेश्चन नंबर 4 डन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा था कंपोजिशन ऑफ लास्ट बबल। लास्ट बबल में कंपोजिशन क्या होगा, किसका कंपोजिशन, YA और YB का कंपोजिशन पूछा है। तो Y'(A) Y'(B) का कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, Y'(A/Y'(B) इज इक्वल टू XA/XB, और XA/XB कौन सा लेंगे जी, ये वाला लेंगे, इसका मतलब 1/3 लेंगे। अब P0A P0B इसका मतलब 3/8, तो ये कितना आ गया 1/8। यहाँ सॉल्व करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं जो क्वेश्चन यहाँ पे हमने छोड़ा, इस वाले केस को थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें आपका जो भी लिक्विड है वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो गया है, और उन वेपर फेज के द्वारा लगाया गया टोटल प्रेशर, उन वेपर फेज के द्वारा लगाया गया टोटल प्रेशर जब बाहर के वायुमंडल के प्रेशर के बराबर हो जाता है, दैट मीन्स जब वो 180 m या 760 mmHg जब हो जाता है, तो उसके केस में वो टेम्परेचर जिस पर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या वेपर्स के द्वारा, गैस के द्वारा जिसको प्रेशर लग रहा है, अगर वो प्रेशर बाहरी प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, इसका मतलब 1 ATM के बराबर हो जाए, इसका मतलब आपका टोटल प्रेशर 760 mmHg हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। इसका मतलब ये वो टेम्परेचर होगा कि जब वाटर की जो वेपर्स निकलेगी, वो वेपर जितना प्रेशर एग्जीक्यूट करेगी, उस प्रेशर की वैल्यू 1 ATM या 760 mmHg के बराबर होगी। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट एट T, तो आपसे बोला है XA और XB बताइए, जबकि P0A और P0B का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है। तो समझ लिया, इसका मतलब टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, क्योंकि ये mmHg में दिया है,
तो हम भी mmHg में ही लेंगे। इसका मतलब आपको टोटल प्रेशर यूज करना है 760, क्योंकि आपको टोटल प्रेशर दिया है, ये भी दिया, ये भी दिया और ये निकालना है। इसका मतलब मुझे एक इक्वेशन याद है, PT बराबर P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। अब मुझे एक्स ए का वैल्यू फाइंड करना है, तो एक्स बी की जगह मैं लिख दूंगा 1 माइनस एक्स ए। इसका मतलब P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी 1 माइनस एक्स ए, फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे P नॉट बी माइनस P नॉट एक्स ए, P नॉट एक्स ए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P नॉट ए माइनस P नॉट बी ब्रैकेट में एक्स ए प्लस में P नॉट बी विच इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। 760 इज इक्वल टू एक्स ए, P नॉट ए का वैल्यू 300 है, इसका वैल्यू 800 है, दोनों को माइनस करोगे, माइनस का 500 आएगा, प्लस में P नॉट बी है, P नॉट बी का वैल्यू 800 है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 800 में से 760 घटेंगे, माइनस का 40 बचेगा, which is equals to minus of XA and multiply 500, माइनस से माइनस कटा, 4 से 4 कटा, तो XA का वैल्यू आ गया 4/50। इसका मतलब 2 दूनी 4 और ये 25, तो आंसर आ गया 2/25 और XB का वैल्यू हो गया 23/25। तो दिस इज आवर आंसर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा अगर ये आया तो। चलिए, तो इस तरीके से हमने चीज़ों को समझा। और वेपर की कंडीशन में कि हमने कल एवापोराइजेशन का कंडीशन देखा था सॉल्यूशन में, और आज हमने कंडेंसेशन के कंडीशन पे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने थे वो सारे क्वेश्चन यहाँ से कर लिए। अब हम जैसे हमने इनिशिएबल सॉल्यूशन में टोटल प्रेशर कैलकुलेट किया था, ये इनिशिएबल सॉल्यूशन का ही टोटल प्रेशर था, तो उसी तरीके से अब हम वोलेटाइल लिक्विड जो कि इनिशिएबल हैं, तो उन इनिशिएबल की कंडीशन में हम YA और YB का वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए इनको हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। जब तक आप इन्हें लिख सकते हैं या फिर देख सकते हैं, 1 मिनट का समय। चलिए अब हम इन चीजों को करते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है, मतलब अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं है तो ये भी एक तरह का टॉपिक ही, क्या कि मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड इन इमिशिएबल सॉल्यूशन। इमिशिएबल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, मैंने ये मोल फ्रैक्शन ए वाला सॉल्यूशन लिया, मैंने ये मोल फ्रैक्शन बी वाला सॉल्यूशन लिया और दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन बनाया। तो जितनी मात्रा में कंपोनेंट इसमें था वही मात्रा में कंपोनेंट इसमें डाल दिया, जितनी मात्रा में कंपोनेंट इसमें था उतनी ही मात्रा में कंपोनेंट मैंने इसमें डाल दिया। इसका मतलब इमिशिएबल सॉल्यूशन वोलेटाइल लिक्विड का उसको कहा जाएगा जिसमें XA का वैल्यू भी 1 हो और XB का वैल्यू भी 1 हो। तो यहाँ पे अगर आपको वेपर फेज कैलकुलेट करना है, Y और YB का कंपोजिशन कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, YA अपॉन YB बराबर क्या होता है, P नॉट A अपॉन P नॉट B और XA अपॉन XB। चूंकि X और XB के वैल्यू 1 1 है, मतलब दोनों बराबर हैं, तो इसके केस में वेपर फेज का जो डायरेक्ट सॉल्यूशन, जो डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा वो आएगा Y अपॉन YB बराबर P नॉट A अपॉन P नॉट B। तो याद भी कर सकते हैं क्या कि अगर आपका जो सॉल्यूशन है वो इनिशिएबल है, लिक्विड बोथ आर इनिशिएबल है, दोनों इनिशिएबल है, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन कंप्लीट है, 1 1 है, तो उसके केस में आपका जो कंपोजिशन होगा किसका, YA और YB का, वो क्या आएगा, P नॉट A अपॉन P नॉट B के बराबर आएगा। अब यहाँ से कैलकुलेट करके हम कई प्रकार के फॉर्मूले भी बना सकते हैं, वो तो हमारे हाथों में पड़े हुए हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन करेगा वैसे वैसे यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन भी बना सकते हैं। जैसे YA की जगह हम क्या लिख सकते हैं, गिवन मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय टोटल मोल्स, गिवन मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ B, फिर डिवाइड कर आके जो भी अपना बहुत सारे यहाँ से फॉर्मूले हम बना सकते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है टेम्परेचर आपको दिया गया है और वेपर प्रेशर दिए हैं ए का और बी का। आपको वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर बी पूछा है। ये हमें कुछ वैल्यू दी है। क्वेश्चन ने पूछा है आपको लिक्विड ए का टेम्परेचर दिया है 300 डिग्री सेल्सियस और लिक्विड बी का टेम्परेचर दिया है 100 डिग्री सेल्सियस और क्वेश्चन ने पूछा है कि वो दोनों कब बॉईल करेंगे। जिसको प्योरीफाई करना है लिक्विड ए और लिक्विड बी, वाटर जो कि इमिशिएबल है ए के साथ, हम लोग मिक्स है लिक्विड बी और लिक्विड ए क्या है जिसको हमें प्योरीफाई करना है। वो 300 डिग्री सेल्सियस में प्योरीफाई होता है और ये 100 डिग्री सेल्सियस में। क्वेश्चन में बोला है कि वो दोनों कब बॉईल होंगे। जब आपने इनिशिएबल सॉल्यूशन बनाया है मिक्सिंग करके, तो आपसे पूछा है कि वो मिक्स बॉईल कब होंगे, वो टेम्परेचर हमसे पूछा है। तो मैंने पढ़ाया है कि भैया बॉइलिंग वेपर या बॉइलिंग पॉइंट कब आएगा, जब टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू 1 atm। तो भैया टोटल प्रेशर 1 atm इस कंडीशन में है, इसका मतलब वो 98 डिग्री सेल्सियस से बॉईल हो जाएंगे। खत्म, इसमें क्या सोचना। इसका मतलब हमने जो पढ़ा है रियली सिंपल कि भैया बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब 1 atm के बराबर टोटल प्रेशर हो जाए। तो 1 atm के बराबर टोटल प्रेशर इसी कंडीशन में हो रहा है, इसका मतलब लिक्विड ए और लिक्विड बी 98 डिग्री सेल्सियस पर दोनों आपस में बॉईल कर जाएंगे, जो कि आपस में इमिशिएबल है। एक क्वेश्चन जो कि होमवर्क के लिए दिया गया है, तो वो क्वेश्चन होमवर्क के लिए, बाकी उसको डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन कह रहा है कि अननोन कंपाउंड है जो कि इमिशिएबल है विथ वाटर के साथ, डिस्टिल्ड एट 98 डिग्री सेल्सियस, टोटल प्रेशर 737 और P0H2 707 टॉर। दिस डिस्टिल्ड बाय 75% बाय वेट वाटर, 75% बाय वेट वाटर से डिस्टिल्ड हुआ है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द अननोन। ठीक करके आएंगे ये होमवर्क के लिए। तो हमारा आज का ये लेक्चर इसमें फिनिश होता है। ये लेक्चर फिनिश हुआ और आज के लेक्चर में हमने कंडेंसेशन टॉपिक्स के बारे में जाना और अपने पुराने जो भी क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिए थे उनका यहाँ पे डिस्कशन किया। तो ये हमारा आज की सॉल्यूशन का लेक्चर 5 का यहीं पे एंड होता है।